1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा आप कई बार उठाए हैं। क्या लगता है सिर्फ मुद्दे ही उठ रहे हैं कि आने वाले समय में लागू भी होगा राज्य में? देखिए, जब तक ये राज्य स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं करेगा, इस राज्य की कोई भी योजनाएं जो सरकार लेकर आएंगी, उससे इस राज्य के आम व्यक्ति का कोई भला नहीं होने वाला है। आज बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस राज्य के हक हुकूक पर यहाँ के लोग लगातार चले जा रहे हैं। अभी आप देखिए, 5 प्रवासी मजदूर को नाइजर में एक आतंकी घटना टाइप की हुई, जहाँ 12 उस नाइजर के सैनिक मारे गए और हमारे बगोदर के 5 जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर वो चले गए। तो और ठीक 2 या 3 दिन पहले एक प्रवासी मजदूर की डेड बॉडी आई, हम गए तो 10 लाख का मुआवजा का बात किए। और तबचांची में भी एक प्रवासी मजदूर की डेड बॉडी वो कुवैत से आई, वहाँ हम भी गए तो वहाँ 20 लाख का मुआवजा का बात हुआ। यानी अगर एक महीना में अगर मैं अपने विधानसभा और पड़ोसी विधानसभा की बात करूँ तो कम से कम 25-20 की संख्या में प्रवासी मजदूरों का मृत शरीर झारखंड वापस आया। तो ऐसा क्यों? प्रवासी मजदूर आज जिस हाल में है, सैकड़ों फीट ऊपर वो काम करते हैं, वो टावर अचानक टूट जाता है, वो नीचे एकदम बहुत ही बेरहमी से उनकी मौत हो जाती है। इसका 2 ही कारण है। एक है, पहला कारण भी पूंजी है और दूसरा कारण भी पूंजी है। एक पूंजी का मतलब है कि पूंजी इनके पास नहीं है, उस पूंजी की तलाश में वो प्रवासी मजदूर बनने को तैयार हो चुके हैं। और दूसरा है कि पूंजी कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, वे लोग भी कारण है। प्रवासी मजदूर झारखंड की दुर्दशा का कारण भी वे लोग भी हैं जिनके पास पूंजी ज़रूरत से ज़्यादा है, चाहे वो कोई MP है, कोई MLA है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स है। अखबार के पन्नों में हमने पढ़ा था आज कि एक सांसद हैं, उनके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। तो वैसे मैं उनको ही नहीं कहूँगा, उनके जैसे जितने भी लोग हैं, शख्स हैं, वे लोग आज प्रवासी झारखंड की बेरोजगारी, लाचारी के लिए दोषी हैं। अच्छा, सरना धर्म कोड को आपने देखा होगा, सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक कुछ पहल नहीं की गई है। ठंडे बस्ते में फिलहाल वो रख दिया गया है। आने वाले समय में क्या इसको लेकर आप अपनी बात को रखिएगा? देखिए, हमने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी हमने कहा कि आज आदिवासियों को अनुदान से कहीं ज़्यादा है उनकी संस्कृति को संरक्षित करना, उनके सरना धर्म कोड को लागू कराने की दिशा में काम करना, CNT की ज़मीनों को बचा के रखना। तो ये तो हमने पहले भी कहा था कि अनुदान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी विरासत को संयोज कर रखना। और हमने इस सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था और आगे भी जब तक ये धरातल पर काम ना हो जाए तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री